सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद राव। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 28 जून से लेकर 6 जुलाई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स has been inaugurated in which Indian city? आंसर हो जाएगा इंदौर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज and Public Enterprises Prakash and Javadekar on June 29, 2021 inaugurated NITRAX, the high speed track HST for automobiles in Indore. The track is the longest such track in Asia, the world's fifth longest. तो फिफ्थ लॉन्गेस्ट यहाँ पर हाई स्पीड ट्रैक बना है। कहाँ बना है? इंदौर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर सिटी रिकॉर्ड क्या है? तो वो है जाकोबाबाद सिटी इन पाकिस्तान। सिंध province records the world's highest temperature up to almost 52 degrees Celsius, 126 Fahrenheit in mid-summers. During mid-summers severe heat waves, the city that has a population of about 20 lakh people is forced to retreat inside. So it's a quite a big number, so watch for it. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अ जैन गार्डन इन विच स्टेट ऑन जून 27, 2021? तो पीएम मोदी जो हैं इन्होंने जैन गार्डन इनॉग्रेट किया है 27 जून को 2021 में। कौन सी स्टेट में किया है? वो किया है गुजरात में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जून 27 इनॉग्रेटेड जैन गार्डन एंड केजन अकेडमी एट अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA in Ahmedabad through a video conference. Okay, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए द प्राइम मिनिस्टर टर्म्ड द डेडिकेशन ऑफ द जैन गार्डन एंड केजन अकेडमी एज अ सिंबल ऑफ ईस्ट मॉडर्निटी ऑफ द इंडिया जापान रिलेशनशिप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, दिस फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर 100th बर्थडे एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व एज ऑन जून 28, 2021। तो किसकी बर्थडे एनिवर्सरी थी? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव 100th birthday anniversary was observed on June 28, 2021. He was born on June 28, ठीक है, 1921 में पैदा हुए थे एंड पास्ड अवे ऑन December 23, 2004 में। ही सर्व्ड एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड फ्रॉम 1991 टू 1996 इनका प्राइम मिनिस्टर का ड्यूरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, which vaccine effectively neutralizes both alpha and delta variant of COVID-19 as per US National Institute of Health? US National Institute of Health के हिसाब से वैक्सीन जो है कौन सी ऐसी है जो बोथ अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को न्यूट्रलाइज कर देती है इफेक्टिवली? वो हो जाएगी कोवैक्सीन। इंडिया कोवैक्सीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेस बोथ अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, said the US National Institute of Health NIH. The NIH said that the results of two studies of blood serum that was taken from people who had received Covaxin suggest that the vaccine generates antibodies that effectively neutralizes the अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोविड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मॉडर्नास कोविड-19 वैक्सीन? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिप्ला। सिप्ला इज द कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी पूछ रहा है जिसको परमिशन मिल गई है, हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन? तो सिप्ला कंपनी है ये। ठीक है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ऑन जून 29, 2021 ग्रांटेड परमिशन टू सिप्ला, a Mumbai-based multinational pharmaceutical company, to import Moderna's COVID-19 vaccine for the restricted emergency use in India. तो ये हो जाएगा सिप्ला कंपनी हो जाएगी, इसको परमिशन मिली है कोविड-19 की, मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन की इंपोर्ट करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशंस फॉर्मर प्रेसिडेंट जेकब जुमा हैज बीन सेंटेंस्ड टू 15 months इन जेल? तो
आंसर हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के हैं ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जेकब जुमा, जिनको 15 महीने की जेल अभी सेंटेंस्ड हुई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका's former president Jacob Zuma has been sentenced to 15 months in jail by the country's highest court. He has been given 5 days to hand himself over the police. तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच विल बी कमीशन्ड इन 2022? कौन सा ऐसा इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो वो हो जाएगा INS विक्रांत। ठीक है, India's first indigenous aircraft carrier AIC-1, that is INS Vikrant, is expected to be commissioned by 2022 as a tribute to the country's 75 years of independence. ठीक है, INS Vikrant। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन मेकर्स हैज sought emergency use approval from the Indian drugs regulator for its COVID-19 vaccine Zycov D? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला इज द राइट आंसर। इंडियाज ड्रग मेकर जाइडस कैडिला इन्फॉर्म्ड ऑन July 1, 2021 that is it has submitted its application at the Drugs Controller General of India DCGI for emergency use approval of its COVID-19 vaccine Zycov D. The drug manufacturer plans to the manufacture up to 120 million doses of the shot annually. तो आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग COVID-19 वैक्सीन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सिर्फ सिंगल डोज लगाते हैं? COVID-19 की है वैक्सीन, ये सिंगल डोज सिर्फ लगता है। स्पुतनिक लाइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पुतनिक लाइट कंप्राइजेज द फर्स्ट डोज कंपोनेंट ऑफ द रशियन वैक्सीन, दैट इज रशियन वैक्सीन है ये स्पुतनिक वी, is a one dose vaccine like the Johnson and Johnson COVID vaccine. It was approved in Russia on June 2nd. तो Sputnik Light is the right answer. Next पे आ जाते हैं, who among the following entrepreneurs has decided to fly to the edge of space? edge of space के लिए उन्होंने बोला है जाने के लिए। कौन सा एंटरप्रेन्योर है ये हो जाएंगे सर रिचर्ड ब्रांसन। सर रिचर्ड ब्रांसन ने बोला है, एन इंग्लिश बिजनेस मैग्नेट हैज अनाउंस्ड दैट ही विल फ्लाई टू द एज ऑफ स्पेस ऑन July 11th or soon after. He will be a passenger in the back of the Unity rocket plane which his Virgin Galactic company has been developing in the US since almost 2 decades. ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। 12th पे आ जाते हैं, who has become the youngest ever chess grandmaster in history? youngest ever chess grandmaster, तो youngest ever chess grandmaster कौन हो जाएंगे? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा 12 साल के हैं ये। 12-year-old Indian origin boy became the youngest ever grandmaster in chess on June 30। ठीक है, जून 30 में 2021 अभिमन्यु from New Jersey broke the record of 12 years and 7 months set by GM Sergey Karjakin in 2002। तो ये हो जाएगा, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, who among the following has been recommended by the BCCI for the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए कौन रिकमेंड हुआ है BCCI के द्वारा? ये हो जाएंगे आर अश्विन इज द राइट आंसर। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट द नेम्स ऑफ आर अश्विन एंड वुमेन्स टेस्ट एंड ODI skipper मिथाली राज फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। द बोर्ड हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ KL राहुल, जसप्रीत बुमराह एंड शिखर धवन फॉर द अर्जुन अवार्ड। तो ये हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं। एक तो आपको खेल रत्न के तो मैंने आपको 2 बता दिए, आर अश्विन और वुमेन्स टेस्ट ODI के पर मिथाली राज, और अर्जुन अवार्ड के लिए हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन और KL राहुल। ठीक है, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन ऐसा रिकमेंड किया है BCCI ने, अभी हुआ नहीं है, सोचा है अभी। ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स? तो यंगेस्ट प्लेयर हो जाएंगी जिन्होंने सब ऑल फॉर्मेट्स में इंडियन क्रिकेट खेला है, वो हो जाएंगी शेफाली वर्मा।
टीन सेंसेशन यंगेस्ट पूछा तो सबसे यंग है ये शेफाली वर्मा. टीन सेंसेशन शेफाली वर्मा on June 27, 2021 became the youngest Indian cricketer to make her debut in all three formats after she has named in the playing 11 for the first ODI against England. तो ये हो जाएगा शेफाली वर्मा, youngest Indian cricketer to play in all formats. Okay, next question पे आते हैं. Who is said to become the second Indian born woman to fly to space after Kalpana Chawla? Said to become the second Indian born woman to fly space after कल्पना चावला कौन हो जाएंगी? शिरीषा बांडला. ठीक है, इंडियन ओरिजिन शिरीषा बांडला is said to become the second Indian born woman to fly into space after Kalpana Chawla. The Indian American astronaut will be one of the 6 crew members aboard Richard Branson's Virgin Galactic flight VSS Unity, which is scheduled to blast off to space on July 11, 2021 फ्रॉम न्यू मैक्सिको. न्यू मैक्सिको से ये ब्लास्ट करेगा, जाएगा ऊपर स्पेस में. तो ये हो जाएगा शिरीषा बांडला. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा COVID-19 थर्ड वेव इज लाइकली टू हिट इंडिया इन विच मंथ एज SBI रिपोर्ट. थर्ड वेव जो होने वाली है COVID-19 की, वो कौन से मंथ में ऐसा हिट करने वाली है इंडिया को SBI रिपोर्ट के द्वारा? अगस्त में. ठीक है, अगस्त इज द मंथ. द थर्ड वेव ऑफ COVID-19 इज लाइकली टू हिट इंडिया इन August 2021 and may peak in September as per the new SBI research report named COVID-19 the race to finishing line that released on July 5, okay 2021. तो ये हो जाएगा. ठीक है, 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. when is Richard Branson's Virgin Galactic space flight VSS Unity expected to take off? कब होने वाली है? अब भी डिस्कस किया था, 11th जुलाई को टेक ऑफ करने वाली है. अभी हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में. तो बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन्स वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट इज ऑल सेट टू ट्रेवल टू द एज ऑफ द स्पेस ऑन 11 जुलाई बिसाइड बांडला एंड ब्रांसन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूनिटी 2022 मिशन includes pilots Dave Mackey and Michael Masucci, Virgin Galactic's chief astronaut instructor Beth Moses and lead operation engineer Colin Bennett. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 जुलाई को टेक ऑफ. नेक्स्ट आ जाते हैं. आर्मी चीफ MM Narayan is scheduled to inaugurate a war memorial for Indian soldiers in which nation? कौन सा नेशन है? इटली. ठीक है, इटली इज द नेशन. द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS General MM Narayan has embarked on a 4-day visit to the UK and Italy from July 5 to July 8, 2021. The army chief will be inaugurating the Indian Army Memorial in the famous town of Cassino in Italy and will also be briefed at the Indian Army Counter IED Center of Excellence at Sashigola, Rome. ठीक है, शिशनगोला रोम में हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक वी इन इंडिया? कौन सी कंपनी को मिला है? तो पेनेकिया बायोटेक अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये. पेनेकिया बायोटेक को मिला है इसकी ग्रांट. ठीक है, तो ऑन जुलाई 4, 2021 रिसीव इट्स लाइसेंस मिला है from the Drugs Controller General of India DCGI to manufacture Sputnik V COVID-19 vaccine as its facility in Baddi, Himachal Pradesh. The New Delhi-based company had launched the production of the Sputnik V COVID-19 vaccine in India in collaboration with the Russian Direct Investment RDIF on May 24, 2021. तो ये हो जाएगा इसका आंसर, पेनेकिया बायोटेक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द सेल स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रोन्स हैज बीन बैंड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज? तो कौन सी सिटी हो जाएगी? ये श्रीनगर हो जाएगी. ठीक है, श्रीनगर इज द सिटी. द सेल स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रोन्स हैज बीन बैंड. सेल करना, स्टोरेज करना कहीं किसी चीज़ का, ड्रोन यूज करना हैज बीन बैंड इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज? तो श्रीनगर में बैन है. द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन जुलाई 4, 2021 बैंड हिज सेल, possession, storage, transport and use of drones or any other unmanned aerial vehicles in the capital Srinagar. ठीक है,
व्हीकल को सेल नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ड्रोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नेशन एवैक्यूएटेड अराउंड 1,80,000 पीपल ऑन जुलाई 4th एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म नियर द आइलैंड नेशन? कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्यूबा। Cuba is the right answer. Cuba on July 4, 2021 evacuated 1,80,000 people amid fears that tropical storm Elsa can cause heavy flooding, battering several other Caribbean islands and killing at least people. ठीक है, Cuba is the right answer. Who amongst the nation evacuated around 1,80,000 people? तो Cuba is the right answer. Next question पे आते हैं. Who has become the leading run scorer in all formats in women's cricket? लीडिंग रन स्कोरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लीडिंग रन स्कोरर कौन हो जाएंगी? हमारी मिथाली राज हो जाएंगी वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ठीक है। इंडिया ओडीआई स्किपर मिथाली राज ऑन जुलाई 3rd 2021 became the leading run scorer across all formats in international women's cricket. She achieved the feat during the ongoing third ODI against England. The Indian skipper beat former England cricketer Charlotte Edwards' record to reach the milestone. Charlotte Edwards का रिकॉर्ड तोड़ दिया. Edwards had scored 10,273 runs across all three formats. तो तोड़कर बन गई है मिताली राज आज लीडिंग रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट्स इन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो ये हो जाएंगे हमारे आज के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 28 जून से 6 जुलाई तक 2021 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे थरली डिस्कस किए हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे फ्रेंड्स, ठीक है। और हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं एजुकेशनल। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, कोई क्वेश्चन पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप हमारे वीडियोस ऐसे देखते रहिए जिससे कि आपको हमारे चैनल से नॉलेज मिलती रहे। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट जो रहती हैं काफ़ी एक्सक्लूसिव, हम उसमें कंटेंट लाते रहते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जीएस जीके हर ट्रिक्स हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एजुकेशन के वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।